Good morning friends. Today we will discuss about signed number. In the last lecture, so far we have discussed binary systems and also complements of the binary systems. So today we are going to discuss signed number. Basically there are two types of numbers, signed and unsigned. So in this class we are going to discuss signed number. साइंड नंबर क्या होता है? साइंड नंबर का मीनिंग है आपका नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. तो हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर. सो बेसिकली जब हम बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी राइट साइड की जो बिट होती है दैट इज कॉल्ड एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड द लेफ्ट साइड बिट कॉल्ड एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है. तो जब कोई बाइनरी नंबर साइंड अगर आपको मेंशन्ड है, गिवन नंबर इज ए साइंड नंबर, तो उसमें लेफ्ट साइड की जो एमएसबी बिट है उसे हम चेक करते हैं, लास्ट बिट को चेक करते हैं कि वो 1 है या 0 है. अगर ये वाला बिट रिप्रेजेंट करता है साइन नंबर का साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव, बाकी की जो बिट्स हैं आपकी वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड. तो किसी भी बाइनरी नंबर को साइन में रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट बिट आपका साइन बिट होती है और बाकी का बिट होता है मैग्नीट्यूड. अगर ये पहला बिट 0 है तो आपका नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर ये आपकी बिट 1 है तो आपका नंबर नेगेटिव होगा. ठीक है. बाकी क्या मैग्नीट्यूड है वो हम इस इन बिट्स पे डिपेंड करेगा. एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 0 1 0 1 0 0 1 ये रिप्रेजेंट किया, तो पहला बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है कि दैट नंबर इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ 0 हियर, सो इट्स पॉजिटिव. एंड दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं इसको, दिस इज द वैल्यू 1 2 4 8 16 एंड 32. मल्टीप्लाई कर लेंगे आप दिस एंड दिस. वी विल कंसीडर द सम ऑफ दिस एंड दिस. यू विल गेट 41. सो द नंबर इज 41 प्लस. सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैंने इसी बिट को 1 कर दिया, तब आपका 1 कर दिया तो 1 क्या बताएगा आपको, नेगेटिव नंबर, तो दैट विल बी नेगेटिव. द मैग्नीट्यूड इज सेम एज अबव नंबर, सो द नंबर रिप्रेजेंट बाय a -41. नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, 0 11 00 11. 0 मींस पॉजिटिव एंड 11 00 11 हम ऐसे करेंगे कैलकुलेट. तो कैसे करेंगे, 1 2 4 8 16 32. So we will consider 32 16 2 and 1 and add them, we will get 51. और ये 0 बता रहा है कि ये नंबर आपका पॉजिटिव है. जब आपका नंबर पॉजिटिव है तो हम अगर ये कह सकते हैं कि इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर पॉजिटिव नंबर, योर गिवन पॉजिटिव नंबर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो वो नंबर वही रहेगा. If you want to represent one's complement form or in two's complement form, तो ये नंबर यही रहेगा. यानी कि प्लस नंबर का, पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट वही रहता है, इसका कोई नंबर चेंज नहीं होता. ठीक है. वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव नंबर का निकालते हैं. से आइए देखिए, इसको मैंने 0 से 1 कर दिया, फिर ये क्या बन गया वैल्यू माइनस, इस 1 की वजह से क्या बन गया माइनस, और द मैग्नीट्यूड इज 51. So this is the form that is sign magnitude form. ठीक है. और इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. वंस कॉम्प्लीमेंट we will take only the magnitude part. इसको 1 को 1 ही रहने दिया, बाकी को आपने 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया वंस कॉम्प्लीमेंट. अब ये जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो चुका है, इसका वैल्यू आप करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगी 1 2 4 8 16 32. तो केवल विल ऐड 8 4, तो क्या हो गया 12, और ड्यू टू दिस 1 द नंबर इज -12. ये क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, किसकी 51 की, इस नंबर की -51 की वंस कॉम्प्लीमेंट है ये. अगर इसमें हम 1 ऐड करते हैं इस नंबर में, तो वी विल गेट 1, और ये आपका जो नंबर मिलेगा ये मिलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, क्या बन जाएगा -13. ठीक है. चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं. गिवन है हमारे पास एक प्रॉब्लम, गिवन है हमारे पास, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए साइंड बाइनरी नंबर. यहां मेंशन्ड है कि आपका नंबर जो दिया गया है वो साइंड है. डिटरमाइन द डेसिमल वैल्यूज इन ईच केस इफ दे आर इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म.
ones complement form and in twos complement form. Numbers are 01101 first, B 01011, C 10111 and D 11101010. सो हमें इस नंबर को करना है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा गिवन नंबर हो गया, साइंड नंबर कहा है उसने। अब हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। तो पहला बिट देखेंगे, दिस बिट रिप्रेजेंट पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव एंड दिस इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा 13। और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट यही रहेगा। मैंने बताया था कि पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता, वही रहता है। पहले तो हम कैलकुलेट करते ही रहेंगे और पूछ ले तो वही रहता है। ऐसे ही सेकंड का एग्जांपल है 0101111। तो 0 रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 23 and also the ones complement and twos complement of this number will be same, plus 23 plus 23। ठीक है। थर्ड आपका एग्जांपल है 10111। this first one represent the sign that is negative and the remaining bits represents a magnitude, so this will be equal to -7। If you want to calculate the ones complement, तो इसका ones complement क्या हो जाएगा 1 0 0 and 0। वैल्यू क्या हो गई है -8। अगर इसमें +1 कर देंगे आप तो 1001, that will be equal to -9। सो ये -9 क्या हो गया। अगर मैं इस नंबर को, साइंड नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो -8 होगा इक्वल, और यदि टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करूंगा तो -9 होगा। ऐसे ही ये नंबर है, इस ये रिप्रेजेंट करता है बिट आपकी साइन को, दैट इज नेगेटिव एंड द रिमेनिंग बिट्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू 42। सो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, so you take 0 1 0 1 0 1। सिंपल, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट करने से आपको वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, और इसके बाद में 1 ऐड कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो ये नंबर का जो वैल्यू है ये नेगेटिव रहेगा साइन, पहला बिट तो 1 ही रहेगा। ये मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो गया। अब ये क्या बन गया वैल्यू -21, दैट इज द फॉर्म ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। और इफ यू ऐड 1 इन दिस वंस कॉम्प्लीमेंट यू विल गेट 0 1 1 0 1 0। The twos complement form number this represent negative and this represent magnitude, so this magnitude will be equal to 22, so the number is -22। so इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, साइंड नंबर को पता लगा सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में पता लगा सकते हैं, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस की हम बात करेंगे यहाँ पे आपको। सपोज कीजिए एक मैंने एक नंबर दिया, मैंने मेंशन कर दिया है कि आपका नंबर साइंड नंबर है। सपोज कीजिए कि आपका नंबर है 1 0 0 and 0, ये नंबर है आपका। तो आपको ये नंबर रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ साइन मैग्नीट्यूड। तो कैसे करेंगे, ये तो बता रहा है आपका नेगेटिव साइन हो गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, यहां से मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 0 0 0 0 कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो इस तरह के स्पेशल केसेस में क्या करते हैं, 0 1 2 और 3, तो ये जो नंबर का वैल्यू होगा -2⁻3, दैट विल बी इक्वल टू -8। ऐसे स्पेशल केसेस में आपको अगर ये मैग्नीट्यूड की सारी बिट 0 हैं तो साइन बिट की क्या पोजीशन है वो पावर 2 की लगा के और नेगेटिव में आपका नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कीजिए ये है। तो अब आपका ये नंबर क्या हो गया -0 1 2 3 4, तो 2⁴ दैट विल इक्वल टू -60। तो इन नंबर को, ऐसे स्पेशल नंबर को जिनमें मैग्नीट्यूड बिट्स सारी की सारी 0 होती हैं, उनमें आपका इस तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये स्पेशल केसेस हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी ऐसा आता है तो कभी कंपटीशन में आपको मिलते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको इस तरीके से करना होता है। क्लियर है। तो ये स्पेशल केस हो गया। और इस तरीके से साइंड अनसाइंड नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर साइंड नंबर मेंशन्ड नहीं है
तब आपको इस तरीके की लास्ट बिट को 0 और 1 को नेगेटिव पॉजिटिव में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर साइन मेंशन्ड है तो ये बिट को आपको ध्यान देना है कि वो 0 है या 1 है, उसके अकॉर्डिंग नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। चलिए, तो इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था कि हाउ टू रिप्रेजेंट आवर बाइनरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ साइन मैग्नीट्यूड, इन द फॉर्म ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। सो we have to learn कि how to represent our binary number in the form of magnitude, ones complement and twos complement। तो आपने ये सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमें इतना ही बताना था कि साइन नंबर क्या होता है, कैसे करते हैं। आगे के जो लेक्चर हम लेंगे, आगे का जो लेक्चर हमारा होगा, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कोड। बाइनरी कोड हम डिस्कस करेंगे। हमने नंबर सिस्टम कर लिया, नंबर सिस्टम से किस तरह से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं हमने वो सीख लिया। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट सीख लिया, उस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके सब्ट्रैक्शन वगैरह उसका एप्लीकेशन सीख लिया। नंबर साइंड अनसाइंड नंबर को भी सीख लिया। नाउ वी आर रेडी फॉर टू लर्न द बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स बहुत सारे कोड्स होते हैं, देयर आर सो मेनी कोड्स, सो वी विल डिस्कस कि कौन कौन से कोड होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कोड्स के रिगार्डिंग बात करेंगे और इस पार्ट को हम दो पार्ट में ब्रेक करके चलेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कोड होते क्या हैं, उन्हें कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कोड कौन सा कोड है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि एक कोड से दूसरे कोड में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन कोड इनटू अनदर रिक्वायर्ड कोड। सो सेकंड पार्ट में वी विल लर्न कन्वर्जन ऑफ कोड्स। सो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि कोड के जरिए पूछ लेता है वो कोड और कोड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करने के लिए वो आपसे डिजाइन करने के लिए डिवाइस पूछ लेता है। तो हम यहाँ आप नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी कोड की स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको कोई और डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। आपको समझ में आना चाहिए। मैं लेक्चर नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा आपको, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। आप यहाँ लर्न कीजिए, फिर आप मूडल पे क्लास जो चल रही है उसको लेते रहिए और नोट्स में आपको एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको मूडल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी। सो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी कोड की स्टडी करेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।